तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि इस महाआयोजन में, महाकुंभ में, तीर्थों के राजा प्रयागराज में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आयोजन किए हैं, उसमें प्रयागराज वासियों की कितनी बड़ी भूमिका है और कैसे प्रयागराज वासी स्वागत कर सकते हैं, कैसे अपनी भूमिका निभा सकते हैं, इस पर मैं बिंदुवार आज आपसे बातें करूंगा। और निश्चित रूप से हमारा ये कदम विश्व भर में प्रयागराज को एक और बड़ी पहचान देगा। तीर्थों का राजा प्रयागराज हमारे आतिथ्य भाव से एक नई ऊंचाई को हासिल करेगा और प्रयागराज से यह संदेश, सनातन का यह संदेश कि विश्व बंधुत्व की भावना और वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो सनातन से हमारे देश में चली आ रही है, जिसके तहत ये समूह का पर्व, गर्व का पर्व महाकुंभ मनाया जाता है। इतने बड़े अरेंजमेंट हमारी जब सरकारों ने कर दिए हैं तो हमें क्या करना है दोस्तों? अब हमारी बारी है, अब काम हमें ही करना है, हमें ही प्रयागराज को एक नई ऊंचाई देनी है। हम और आप मिलकर कुछ ऐसा करेंगे कि जो हमारे छोटे छोटे कदम विश्व के इस सबसे बड़े मेले में, सबसे बड़े आयोजन में, सबसे बड़े जन समूह की भागीदारी में, सबसे बड़े पुण्य के इस महामेले में हमारे योगदान को स्थापित करेगा। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूं दोस्तों, कि एक छोटे कदम का क्या असर होता है, ये इस कहानी के माध्यम से आप जान पाएंगे। प्रभु राम जब सेना लेकर लंका गए और राम सेतु का निर्माण हो रहा था, तो हमारी वानर सेना प्रभु हनुमान के साथ तमाम सारे अंगद और जितने भी लोग थे वानर सेना के, सब लोग मिलकर पत्थरों से पुल बना रहे थे। वहीं पर एक गिलहरी बार बार जाती, रेत पर लौटती और आकर जहाँ से पत्थर उठाए जा रहे थे वहीं पर वो वापस उनको झाड़कर फिर चली जाती। इस क्रम को वानर सेना भी देख रही थी और प्रभु राम भी देख रहे थे। उसके छोटे से प्रयास को प्रभु राम ने तो मंद मंद मुस्कान के साथ समझ लिया, परंतु वानर सेना नहीं समझ पाई और वो उस गिलहरी से बोले कि तू छोटी सी जीव, तू कहाँ यहाँ परेशान है? हम इतने बड़े बड़े शिलाखंड लेके आ रहे हैं, तू क्या बार बार आ रही रेत झाड़कर यहाँ पर क्या साबित करना चाहती है? तो गिलहरी को प्रभु राम ने अपने हाथ में उठा लिया और बोला कि इस गिलहरी का यह छोटा सा प्रयास ये सिर्फ ये बताता है कि बड़ी बड़ी यात्राएं छोटे छोटे कदमों से तय की जाती हैं और कोई भी जीव इस संसार में बड़ा या छोटा नहीं होता, उसका प्रयास बड़ा होता है। और दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गिलहरी के पीठ पर जो आपको निशानधारियां मिलती हैं, वो ये कहा जाता है वो प्रभु राम के हाथों का निशान है जो हमें गिलहरी की पीठ पे दिखाई पड़ता है। तो ऐसा ही प्रभु राम का आशीर्वाद, ऐसा ही प्रभु राम के हाथों का निशान प्रयागवासियों पर जमाने से है, सनातन से है, क्योंकि प्रयाग की महिमा प्रभु राम के वनगमन जाने से जुड़ी है, भरद्वाज आश्रम से जुड़ी है और संगम में जो अमृत गिरा उसमें भी हमारे सभी प्रभु लोगों की माया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बस मैं यही कहना चाहता हूं कि छोटे छोटे कदम हम क्या उठाएं कि जो ये बड़े बड़े कदम सरकारों ने उठाए हैं उनको हम सही साबित कर पाएं। 40 करोड़ लोगों के आने के अनुमान है। विश्व के तकरीबन 41 देशों के बराबर की जनसंख्या मौनी अमावस्या वाले दिन तक हमारे यहाँ आने जाने वाले लोगों की मिलाकर हो जाएगी। तो जो सबसे पहला कदम हमें उठाने की ज़रूरत है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई एफर्ट नहीं कर सकते, तो आने जाने वाले श्रद्धालुओं का मुस्कुराकर, प्रणाम कर, अभिनंदन करें, स्वागत करें कि आइए आप प्रयागराज में पधारे हैं, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो ये पहला कदम यदि हम उठाएंगे तो निश्चित रूप से प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत ही अच्छा महसूस होगा और उनकी थकान पल भर में मिट जाएगी, चाहे वो 15 कोस पैदल चल के आ रहे हों, चाहे वो अमेरिका से आ रहे हों, चाहे कहीं से आ रहे हों। दूसरा कदम जो हमें उठाने की आवश्यकता है, हमारी सरकारों ने तकरीबन 13,000 रेगुलर ट्रेन, 3,000 मेला स्पेशल ट्रेन, 7,000 कुंभ की बसें, कुंभ स्पेशल बसें, 550 शटल बसें, साथ ही साथ हमारे प्रयागराज का हवाई अड्डा जो कि 24 घंटे काम करने लगा है नाइट लैंडिंग के साथ। इसमें प्रति घंटे एक उड़ान आने और जाने की व्यवस्था की गई है। यानी कि इतनी सारी परिवहन की व्यवस्था हमारी सरकारों ने की है।
लेकिन आप प्रयागवासी हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि इतने लोगों की व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की भी अपनी मजबूरियां हैं और वो बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को रोकते हैं, होल्ड करते हैं, जिससे कि कहीं पे भगदड़ ना हो और हमारे श्रद्धालुओं को किसी अप्रिय घटना का सामना ना करना पड़े। तो प्रयागराजवासी होने के नाते हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने दोपहिया वाहन से या चौपहिया वाहन से वॉलंटरी सेवा के तहत, आतिथ्य भाव के तहत, वसुधैव कुटुंबकम के तहत, क्योंकि ये हमारे पूरा विश्व हमारा परिवार है और तीर्थराज प्रयागराज में आने वाला प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक श्रद्धालु हमारे घर का मेहमान है। ऐसी भावना को मानते हुए हम उनको रेलवे स्टेशन से कुंभ क्षेत्र की तरफ, कुंभ क्षेत्र से वापस रेलवे स्टेशन की तरफ, अथवा जहां से शटल बसें चल रही हैं वहां तक, या शटल बसेस से नियरेस्ट बैरिकेडिंग तक यदि हम पहुंचाने में मदद करेंगे तो निश्चित रूप से हम उस गिलहरी वाले भाव को पूरा करेंगे और प्रभु का आशीर्वाद, इस कुंभ की महिमा हम सब पर खूब सारी पड़ेगी। हमारा घर परिवार सुखी होगा, साथ ही प्रयागवासियों के आतिथ्य का भाव विश्व भर में आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये मैंने आपसे दो बातें करी। एक तो खूब स्वागत करिए, दूसरा दोपहिया चौपहिया वाहन से लोगों को पहुंचाने का प्रयास करिए। तीसरा कदम जो आप उठा सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई लागत नहीं लगनी है, यदि आपका घर श्रद्धालुओं के रास्ते में पड़ता है तो आप उसमें बैठने का इंतजाम कर सकते हैं, अलाव का इंतजाम कर सकते हैं, चाय पिला सकते हैं, चाय पिला सकते हैं, आतिथ्य भाव का प्रदर्शन कर सकते हैं, उनको मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनको सही रास्ता बता सकते हैं। साथ ही तकरीबन 100 रैन बसेरा प्रशासन के द्वारा बनाए गए हैं और लगभग सभी मेला क्षेत्र में आने जाने वाले रास्तों पर पार्किंग के पास ये बनाए गए हैं। तो आपसे निवेदन है, आज ही ये वीडियो देखने के बाद अपने आसपास के रैन बसेरा को देख लें, अपने आसपास की शटल सर्विस जहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ एंड होती है, वो देख लें और आने जाने वाले श्रद्धालुओं को एहसास कराएं कि वो तीर्थों के राजा प्रयागराज में हैं और यहाँ के प्रयागवासी इतने विनम्र, इतने आतिथ्य भाव वाले हैं कि वो जीवन पर्यंत इस अनुभव को ना भूलें और 144 साल पुराने इस महाकुंभ के अनुभव को अपने मन में इस तरह से सजा सजो लें कि उन्होंने संगम में स्नान किया, हनुमान जी का दर्शन किया और तमाम सारी पौराणिक चीज़ों को देखा, उसको भूल जाएं, परंतु आपके आतिथ्य भाव को भूलने बिल्कुल भी ना पाए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरे इस आह्वान का, इस अपील का आप पर जरूर असर होगा और आप एक बेहतरीन प्रयागवासी साबित होंगे और हम सब मिलकर प्रयाग के आतिथ्य की भावना को विश्व मंच पर बहुत ऊपर स्थापित करेंगे। अब मैं चौथी बात आपसे कहना चाहता हूँ। प्रशासन ने कहा कि यह डिजिटल कुंभ है, तो दोस्तों हर बिजली के खंभे पर QR कोड लगा है, जो 7 बिजली की कंप्लेन तो बताएगा ही। यदि आप उस QR कोड को स्कैन करेंगे, चाहे अपने लिए या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि ना स्मार्ट है ना उसके पास स्मार्टफोन है, आप उसकी लोकेशन कंट्रोल रूम तक पहुंचा पाएंगे, उसको खोया पाया केंद्र तक पहुंचा पाएंगे और वो अपने घर तक अपने लोगों से मिल पाएगा। ये एक नई व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा, इसका भी लाभ सबको कर रही है। करीबन 50,000 से ज़्यादा बिजली के पोल के खंभे लगाए गए हैं और उन पर ये QR कोड लगाए गए हैं। एक और भावना व्यक्त की गई, स्वच्छ कुंभ साथ में प्लास्टिक मुक्त कुंभ। प्लास्टिक मुक्त कुंभ तभी होगा जब प्लास्टिक मुक्त प्रयागराज होगा और मुझे यकीन है कि अब तक आप प्लास्टिक के पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल करना बंद कर चुके होंगे, खुद जूट बैग या कपड़े का बैग इस्तेमाल करते होंगे और ऐसी ही हम अपेक्षा करते हैं कि जब यहाँ आने वाले लोग भी ऐसा देखेंगे, जो हमारे दुकानदार भाई, सब्जी वाले, फल वाले या सामान विक्रेता लोग पेपर बैग का प्रयोग कर रहे होंगे, जूट बैग का प्रयोग कर रहे होंगे, तो निश्चित रूप से हम प्लास्टिक मुक्त प्रयागराज बना पाएंगे, प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ का आयोजन कर पाएंगे। अगला छोटा कदम जो हम उठा सकते हैं कि चौपहिया वाहन विशेष दिनों में, शाही स्नान के दिनों पे, जब जनसमूह, भारी जनसमूह देश के प्रत्येक कोने से, विदेशों के प्रत्येक कोने से लोग आ रहे हों, उस दिन चौपहिया वाहन कार अपनी तभी निकालनी है जब अति आवश्यक हो या लगे कि हमें किसी श्रद्धालु की मदद करनी है, तभी निकालिए, जिससे भी सड़क पर हमारे वाहन का दबाव ना हो, सिर्फ आने वाले लोगों का स्वागत सत्कार हो और वो सुविधाजनक तरीके से अपने गंतव्य तक पहुँच सके। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्वच्छ महाकुंभ।
स्वच्छता तो निश्चित रूप से आवश्यक है, स्वच्छता के बिना सब बेकार है। जो चीज़ देखने में अच्छी नहीं लगेगी वो इस्तेमाल करने में कैसे अच्छी। तो दोस्तों, प्रयागराज अनादिकाल से प्रयागराज के लोगों के द्वारा यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जाता है। आप गुजरेंगे प्रयागराज के विभिन्न क्षेत्रों में, मेला क्षेत्र में, सामान्य क्षेत्र में, बाजार में इतने भंडारे लगे हैं जिसकी गिनती करना मुश्किल है। और उस भंडारों में एक ही भाव है कि प्रयागराज में आने वाला और जाने वाला व्यक्ति भूखा ना जाए, हर व्यक्ति को भरपेट भोजन मिले। तो बहुत ही अच्छी भावना है। इस भावना को साकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्वच्छ कुंभ की तरफ ध्यान रखना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। हमें पेपर प्लेट का इस्तेमाल करना चाहिए। खाना बनाने से लेकर परोसने तक के बर्तनों को साफ सुथरा रखना चाहिए। साथ में प्रॉपर डस्टबिन का प्रयोग करना है। और जब वो भर जाए, नगर निगम की गाड़ियों को बुलाकर, नगर निगम अपने 10,000 कर्मचारियों के साथ मुस्तैद है कुंभ मेले में साफ सफाई को लेकर। और हमें दिख भी रही है इस समय का प्रयागराज अभूतपूर्व है, जिस तरह के कार्य शासन प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। अब हमारी बारी है कि शासन प्रशासन के इस प्रयास को अभूतपूर्व बनाएं। चलो मिलकर प्रयागराज को शानदार बनाएं, विश्वव्यापी बनाएं और इसकी महिमा को 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना मनाएं। क्योंकि ये कुंभ सरकार का नहीं, प्रयागवासियों का है। और हम सब मिलकर इस पुण्य के कार्य में भागीदार बने और चलो मिलकर महाकुंभ चले और महाकुंभ को बहुत ही बेहतर बनाएं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग माय वीडियोस। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो प्रयागराज की महिमा के लिए आवश्यक है, प्रयागवासियों के लिए। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग माय वीडियोस।